आ जाओ आ जाओ। अम्मी ये देखो मैं किसको लाया हूँ। ये है अलीशा और ये है आरजू। अम्मी आप मुझसे हमेशा बोलती थी ना कि तू शादी कर ले, इसीलिए मैंने आपकी बात अब मान ली है कि मैं भी शादी कर लेता हूँ। लेकिन आपकी मर्जी के बगैर मैं इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इन दोनों को आपके पास 2 दिन के लिए छोड़कर बाहर जा रहा हूँ। आपको दोनों में से जो लड़की ज्यादा पसंद आएगी मैं आकर उसी से शादी कर लूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा। बाय बाय बाय। बैसाखी ये यहाँ क्यों रखी है? अरे बेटा ये बैसाखी मेरी है, मैं चल नहीं पाती हूँ पैरों से, इसलिए ला के रखी है। क्या आंटी चल नहीं पाती हूँ? हाँ बेटा चलो बेटा, अब आप लोग आराम कर लो, मुझे किसी भी बात की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है आंटी। अरे आरजू, ओ आरजू। जी आंटी बताएं। बेटा नमाज का वक्त हो गया, मुझे बुजू बनाने जाना है, ले चलो मुझे वहाँ तक। क्या? अगर आपको चल नहीं मिलता है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी नहीं है। मैं आपको गोदी में उठा के थोड़ी ना ले जाऊंगी। बेटी मैं गोदी के लिए तो नहीं बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा सहारा दे दे, टंकी तलक पहुँचा दे। सहारा? सहारा चाहिए तो ये है तो बैसाखी, मेरी क्या जरूरत है आपको? इससे जाओ। मुझे तो पता नहीं था यहाँ पर ये सब भी करना पड़ेगा, वरना मैं जासर को पहले ही मना कर देती। पता नहीं कहाँ झाड़ में फंस गई। ऐसा है अपने आप चले जाओ, मेरा इंस्टाग्राम पर लाइव आने का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। क्या गिरा? लो जाके देखती हूँ। अरे आंटी ये कैसे गिरी? अरे मैं इसे उठा रही थी, नीचे गिर गई। कहीं जाना है आपको? हाँ बेटा नमाज का वक्त हो गया, मुझे बुजू बनाने जाना था। चलो आंटी मैं आपको लेके चलती हूँ। ठीक है बेटा। संभल कर। चलिए संभाल कर। अरे बच्चों आराम कर लिया हो तो एक काम करो, दोपहर के खाने का टाइम हो गया, खाना बना लो। ठीक है आंटी। अच्छा सुनो अलीसा। जी आंटी। अलीसा तुम सब्जी बना लो और आरजू तुम रोटी चावल बना लो। ठीक है आंटी। क्या मैं रोटी चावल बनाऊंगी? मैंने आज तक अपने घर पर नहीं बनाए, यहाँ क्या बनाऊंगी? बेटा खाना तो बनाना पड़ेगा, अब नहीं बनाओगी तो शादी के बाद बनाना पड़ेगा। हाँ तो शादी थोड़ी हो गई है, और मुझे तो ये लगता है आपका बेटा मुझे यहाँ गुलामी करने के लिए छोड़ के गया है। और वैसे भी होटल किस लिए खुले हैं? हर लड़की शादी के बाद खाना नहीं बनाती। ठीक है बेटा तुम मत बनाओ खाना, कोई बात नहीं। हेलो बेटा, हाँ घर आ जाओ। क्यों अम्मी आपने तो 2 दिन के लिए बोला था। नहीं बेटा एक दिन में ही सब पता चल गया। चलो ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है। नौकरानी लग रही है। आओ अम्मी आओ। अरे आंटी आप चल कैसे रही हो? अरे आंटी आप तो बोल रही थी आपको चल नहीं मिलता है, अब कैसे चल रही हो? हाँ मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पैरों में कोई कमी नहीं है, मैं अच्छे से चल सकती हूँ। आप दोनों को अम्मी को देखकर थोड़ी सी हैरानी हुई होगी, क्योंकि कल तक अम्मी चल नहीं सकती थी और आज बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये शुरू से बिल्कुल ठीक है, बस ये तुम दोनों की आजमाइश चल रही थी, जो कि हम लोगों का प्लान था। अम्मी मुझसे बहुत दिनों से कह रही थी कि बेटा शादी कर ले, और इन्होंने मुझे बहुत सारी लड़कियों के फोटो भी दिखाए, लेकिन मुझे कोई भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने अम्मी से बोला मेरी 2 फ्रेंड हैं, एक अलीशा और एक आरजू, मैं अम्मी आपको उन दोनों से मिलवा देता हूँ, उनमें से आप डिसाइड कर लेना आपके लिए कौन सी बेहतर है। आप दोनों ही मेरी बचपन की दोस्त थीं, तो इसलिए मैं तो डिसाइड कर नहीं पाया आप दोनों में से कौन सी मेरे लिए बेस्ट रहेगी, इसलिए मैं आप दोनों को घर ले आया। और अम्मी ने तो बोला था कि 2 दिन का मुझे टेस्ट लेना है, लेकिन अम्मी ने मुझे 1 दिन में ही बुला लिया, शायद उनको अपनी बहू मिल गई है। अम्मी आपका जो भी फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा, तो अब आप ही बताएं कि आप अपने घर की बहू किसे बनाना चाहती हैं, इन्हें या फिर इन्हें? बेटा मेरी नज़र में दोनों ही अच्छी हैं,
लेकिन मैं अपने घर की बहू अलीशा को बनाऊंगी। ठीक है अम्मी, जो आपका फैसला वही मेरा फैसला। अलीशा, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। बेटा तुम बुरा मत मानना, तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन शादी के बाद ये काम करना जरूरी होते हैं जो तुम नहीं करना चाहती हो। बात रही खिदमत की, कल कला को कोई बात हो जाए तो बहू क्या हमारा बिल्कुल साथ नहीं देगी। देखो आरजू, जैसे हम अपने माँ बाप को अपना माँ बाप मानते हैं, ऐसे ही जिससे हमारी शादी होती है उसके माँ बाप भी हमारे माँ बाप होते हैं। और वैसे भी अगर आज तुम अपनी सास का ख्याल रखोगी तो कल को जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारी बहुएं तुम्हारा ख्याल रखेंगी। और अगर आज तुम अपनी सास का ख्याल नहीं रखोगी और उनके साथ गलत तरीके से पेश आओगी तो कल को जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारी बहुएं भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगी। इसीलिए किसी ने कहा है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे।